नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड में होमगार्ड भर्ती का जो फॉर्म है, वो किस तरीके से आपको भरना होगा इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वैकेंसी जो है आपको हर एक जनपद में आपको देखने को मिलेगी। तो आपका जो भी जनपद होगा वहाँ पे ही आपको ये वैकेंसी भरने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें उत्तराखंड होमगार्ड, ये पिथौरागढ़ जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए ये रहने वाली है, लेकिन जो परफॉर्मा होगा, जो आपका फॉर्म होगा वो सभी का एक जैसा होगा। तो वो आप जनपद के हिसाब से भर पाएँगे। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म होगा ये ऑफ़लाइन माध्यम से भरा जाएगा और आपको जो है, जो आपका होमगार्ड का जो ऑफ़िस होगा वहाँ पे जमा करना होगा। तो ऑफ़लाइन आपको ये भरना होगा, इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं और इसको जो है फ़िल अप करके सबमिट करना होगा। तो कैसे सबमिट करना है, कौन-सी तारीख से जो है आप इसके फॉर्म को भर पाएँगे, इसके बारे में बात करेंगे। कहाँ-कहाँ ये पोस्टें अभी निकली हैं वो भी हम जानेंगे। और वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन-कौन से जो प्रथम चरण में जो आपके जनपद हैं, वहाँ पे ये वैकेंसी रहेगी। उसके बाद जानेंगे फॉर्म को आपको किस तरीके से भरना है, कौन-कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो एक बार जान लेते हैं। तो जैसे कि आपको अवगत होगा, यहाँ पे आपको 2 चरणों में जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो पहले चरण में आपको बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और ऊधम सिंह नगर, तो यहाँ पे फॉर्म जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? इसके साथ ही जो दूसरा चरण है वो आपको अलग से दिखेगा, तो इसके अभी फॉर्म नहीं निकले हैं। इसके जो फॉर्म है वो आपको अगस्त माह में देखने को मिलेंगे या फिर लास्ट नवंबर तक आपको ये फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इन जनपदों से आते हैं तो आपको फॉर्म भरने के लिए अभी समय है, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं फिजिकल की। लेकिन अगर आप इन जनपदों से आते हैं तो इसके लिए आप लोग जो हैं ये वीडियो भी देखें और जिनका बाद में है एग्ज़ाम वो भी देख सकते हैं। तो देखिए फॉर्म जो आपको भरना शुरू हो जाएगा आपका कब से, 16 तारीख से लेके 22 तारीख तक आपको जो है नोटिफ़िकेशन दिख जाएगा। मतलब मान के चलें 22 अप्रैल को आपको जो है प्रथम चरण की जो विज्ञप्ति प्रकाशन है वो हो जाएगा और फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है, जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो कब है? वो है आपकी 13 मई। तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, जैसे ही नोटिफ़िकेशन आता है वो हम आपको अपडेट कर देंगे और बेल नोटिफ़िकेशन भी ऑन कर देना है। तो 13 मई तक आपको जो है इसका फॉर्म को भर लेना है। इसके साथ ही इसका फिजिकल भी जो है बहुत जल्दी हो जाएगा, वो हो जाएगा 25 मई को। तो प्रथम चरण का जो जनपदों में शारीरिक दक्षता परीक्षा नाप-जोख प्रारंभ भी हो जाएगी। तो इसमें जो है फिजिकल भी आपको हो जाएगा। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे इसमें जो फिजिकल है वो पहले होगा या रिटन होगा? तो जहाँ तक देखकर लग रहा है कि इसका फिजिकल पहले हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है शारीरिक दक्षता। अगर रिटन एग्ज़ाम होता तो वो लिखित दक्षता परीक्षा लिखी होती, लेकिन यहाँ पे जो है फिजिकल पहले होगा। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे फिजिकल पहले है या फिर रिटन है, तो यहाँ पे फिजिकल आपका जो है पहले हो जाएगा और जो हाइट मेज़रमेंट है, नाप-तोल वगैरह है वो आपकी कब होगी? 20 तारीख को, ठीक है? तो 20 तारीख को आपको हो जाएगी और इसके साथ ही फिजिकल में क्या-क्या चीज़ें रहेंगी वो हम जान लेंगे और वीडियो को आप पूरा देखें। तो फॉर्म को आपको किस तरीके से फिल अप करना होगा वो हम जान लेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे पहला कॉलम दिखेगा अनुक्रमाण, तो इसको आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये सिर्फ़ आपका किसके लिए है? कार्यालय के लिए है अनुक्रमाण। और भर्ती का नाम आप लिख सकते हैं, यहाँ पे होमगार्ड जो है लिख पाएँगे। इसके साथ ही आप अपना अभ्यर्थी का नाम हिंदी और अंग्रेजी में, पिता का नाम हिंदी और अंग्रेजी में, प्लाटून का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहा है। जैसे ये पिथौरागढ़ के लिए है तो आप यहाँ पे पिथौरागढ़ लिख सकते हैं। इसके साथ ही हाल ही की फ़ोटो, आपको रंगीन फ़ोटो जो है यहाँ पे चिपकानी होगी, रीसेंट फ़ोटो आप अपनी चिपकाएँ, ठीक है? जिसमें आपके फेस साफ दिखे। इसके साथ ही आपका जो एड्रेस है, स्थायी एड्रेस मतलब जो आपका डोमिसाइल होगा, ठीक है? डोमिसाइल जिसने नहीं बनाया बना सकते हैं जल्दी से। डोमिसाइल होगा या फिर आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे लिखना है, या फिर आपका जो टेम्परेरी एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपका एक ही एड्रेस है तो दोनों एड्रेस को यहाँ पे और यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके साथ ही डेट, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से लिख सकते हैं। जो डेट आपकी मिनिमम होनी चाहिए वो 18 तक होनी चाहिए और जो डेट की काउंटिंग होगी वो कब से होगी? 1 जुलाई 2026। तो यहाँ से आपकी डेट की काउंटिंग होगी, तो मिनिमम आप 18 के होने चाहिए 1 जुलाई को, ठीक है? काफ़ी लोग पूछ रहे थे मेरे को अभी 17 चल रहा है और जुलाई में मैं 18 का हो जाऊँगा, तो 1 जुलाई को आपको 18 का होना पड़ेगा, तब आप इसके फॉर्म को भर पाएँगे। शब्दों में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है? तो ये पुराना नोटिफ़िकेशन हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है
2021 लिखा है, तो इसी तरीके से यहाँ पे 2026 लिखा हुआ दिखेगा। नागरिकता में जो है आपको भारत लिख देना है या इंडिया लिख देना है। धर्म में आपको जो भी आपका धर्म है, जैसे हिंदू है या फिर मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, वो लिख सकते हैं। जाति में जैसे अगर आप जनरल के हैं तो सामान्य लिख सकते हैं। अगर आप एससी एसटी आते हैं या ओबीसी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं, जो भी कैटेगरी से आते हैं, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट का जो नाम है वो आप लिख सकते हैं। जनरल वाले जनरल लिखें और अदर कैटेगरी के अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा, सबसे पहले आपको 10th 12th या ग्रेजुएशन करी है आपने या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, तो यहाँ पे परीक्षा का नाम, जैसे कि अगर हम बात करें 10th आपको यहाँ पे लिख लेनी है। कौन से बोर्ड से करा है, उत्तराखंड बोर्ड से करा है तो उत्तराखंड बोर्ड लिखना है। विषय जो भी आपके थे, हिंदी इंग्लिश मैथ्स जो भी थी, और कौन से वर्ष में उत्तीर्ण करा था और जो परसेंटेज है वो कितनी रही थी, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसी तरीके से अलग अलग जो आपका 12th का है और साथ में आपको ग्रेजुएशन अगर आपने करी है तो वो आपको यहाँ पे ये भर देना है। आवेदक का जो है लिखना है कि स्टूडेंट हैं तो अभ्यर्थी, या फिर आप जो है तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभ्यर्थी लिख सकते हैं, या अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी अगर आप हैं अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से, या जो है टीचर हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे शारीरिक माप लिखा है, तो ये आपको नहीं लिखना अभ्यर्थी को। ये जो है वहाँ से कार्यालय से जब आपका फिजिकल होगा वो खुद से भरेंगे, तो ये आपको ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है, तो इसमें कुछ भी आपको अपने हिसाब से नहीं भरना। इसके बाद आ जाता है आपका 11वां पॉइंट, स्थानीय 2 व्यक्तियों के नाम व पते जो अभ्यर्थियों के संबंध में जानकारी रखते हों लेकिन उसके रिश्तेदार ना हो। ठीक है, तो ये थोड़ा-सा जो जलने वाले लोग हैं उनको मत रखिएगा आप, जो आपके रिश्तेदार ना हो के पड़ोसी हो सकते हैं, उनको रखना, जो चाल-चलन के बारे में आपकी जानकारी देते हों। ठीक है, तो वो लोगों का रखना जो आपके अच्छे मित्र हों या आपके पड़ोसी हों, उनका आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, क्योंकि बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो चेक होता है सारी चीज़ें, तो उनका नाम, उनका पता, उनका फ़ोन नंबर। ठीक है, तो ये 2 लोगों का लिखना है अलग-अलग, अपने पड़ोसियों का, जो आपके रिश्तेदार ना हो, पड़ोसी हों, उनका आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका कौन-सी जाति से आप हैं, तो अगर आप कोई भी जाति से आते हैं तो आप लिख सकते हैं अनुसूचित जाति, अर्थ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, और ये अपने हिसाब से जो भी आपका वर्ग रहेगा वो लिख सकते हैं। अगर आप नहीं आते तो छोड़ देना इसको, ठीक है? ब्लैंक छोड़ देना। इसके बाद क्षैतिज आरक्षण, अगर भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं या उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं, तो अपने हिसाब से जो भी हैं वो टिक कर सकते हैं, अगर नहीं आते तो छोड़ देना। 14वां पॉइंट है कि मैं घोषित करता हूँ, तो ये आपको अपना जो है एफ़िडेविट टाइप का यहाँ पे देना होगा कि अगर आप कोई भी गलत जानकारी देते हैं तो आपका जो फ़ॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसको आप पढ़ के हस्ताक्षर यहाँ पे आप अपने कर सकते हैं। अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम, अगर शादी हो गई तो पति का नाम या फिर पिता का नाम लिख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपको स्थान और दिनांक लिखना होगा और आवश्यक संलग्न आपको यहाँ पे करना होगा। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा, अच्छे से पढ़ लेना। आवेदक पत्र पर आवेदक की हाल की जो है खींची हुई फ़ोटो, जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो जो है होनी चाहिए, जिसमें कि चस्पा की गई हो। साथ में 2 अतिरिक्त पासपोर्ट फ़ोटो जो है आपको होनी चाहिए। साइज़ फ़ोटो के भर्ती के समय साथ में लाना होगा। जब भर्ती होगी आपकी तो ये 2 फ़ोटोज़ को आपको अलग से लाना होगा। साथ में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मतलब जो आपके 10 के 12 के वो फ़ोटोस्टेट होने चाहिए आपके पास। आयु और प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति अगर आप हैं तो वो ला सकते हैं, अगर कोई भी अदर हैं वो ला सकते हैं। साथ में पर्वतीय क्षेत्र, अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है या फिर स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, वो ला सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के हैं तो वो ला सकते हैं। तो इनकी फ़ोटोस्टेट साथ में ओरिजिनल भी ले आना, तो वो आपको ले जानी होगी। और चरित्र प्रमाण पत्र, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बना लेना, काफ़ी लोगों के पास नहीं होगा। चरित्र प्रमाण पत्र सरकारी विभाग में कार्यालय होने वाले की दिशा में जो है लाना होगा। तो ये आजकल जो कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट है वो पुलिस स्टेशन के से बन जाता है, तो अभी से बना लो, फॉर्म आने में टाइम है, तो अभी से बना लो, बन जाएगा 15 दिन के अंदर, तो अपना कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट भी वहाँ पे ले जाना होगा। और ये दूसरा है जिसमें आपका ये प्रवेश पत्र बनेगा, तो इसमें तो आपका
आवेदक का नाम, अनुक्रमाण तो ये वहीं से मिलेगा, तो ये फ़ोटोस्टेट आपको ले जा लेनी है। तो ये बाद में आपको व्यावहारिक पता थाने से ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। तो जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएगा तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी होगी और अपना हस्ताक्षर यहाँ पे कर देना, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रहेगा। तो उसका नोटिफ़िकेशन जो है आपको दिख जाएगा लास्ट 22 अप्रैल तक। तो तब तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर देने हैं, जो भी मैंने आपको बताए हैं। अपना कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बना लेना पुलिस थाने से, जो भी आपका नज़दीकी पुलिस थाना है, वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बना लेना। साथ में कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास ओबीसी वाला है तो रिन्यू करवा लेना, क्योंकि नया साल आ चुका है। काफ़ी लोगों का एक्सपायर हो गया होगा, ईडब्ल्यूएस वालों का एक्सपायर हो गया होगा, तो वो नया बना लेना। और क्या है इसमें, पर्वतीय क्षेत्र अगर जिसके पास है वो बना सकता है, जिसके पास नहीं है वो बना लेना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो मैंने आपको बता दिया क्या-क्या चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। और फॉर्म को कहाँ सबमिट करना होगा, किस तरीके से करना होगा, उसके बारे में जो है जब ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आएगा तो तब हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने तैयार कर लें, क्या-क्या चीज़ें जो है इसमें माँगी गई हैं वो रेडी कर लें। और जैसे ही नोटिफ़िकेशन आता है सबसे पहले हम आपको अपडेट कर देंगे, क्योंकि जो आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर करेक्शन करना है, मिस्टेक है तो उसको सही कर लें। कोई मात्रा में या फिर कोई नाम में त्रुटि है तो वो आप अपने हिसाब से उसको सही कर लें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।